नमस्कार, मैं हूं अंशिका केडी और आप देख रहे हैं न्यूज हेल्पलाइन। दिल्ली सरकार से 520 करोड़ रुपए का खजाना लेंगे प्राइवेट स्कूल। एनआईएसए, डीआईएसए और एपीएसए समेत तमाम स्कूल संगठनों ने केजरीवाल सरकार के खिलाफ ऑनलाइन लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, जिसमें दिल्ली सरकार के उप मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया के खिलाफ दिल्ली के प्राइवेट स्कूलों का आक्रोश जाहिर किया। आइए नजर डालते हैं इस ऑनलाइन प्रेस कॉन्फ्रेंस पे। Good morning, everyone. This is Lakshya Chhabadiya, फाउंडर मेंबर ऑफ नीसा। हमने दिल्ली हाई कोर्ट में एक रेड पिटीशन फाइल की है। ग्रीवेंस हमारी सिर्फ इतनी सी है कि दिल्ली गवर्नमेंट ने 16/10/2020 और 15/7/2021 को 2 सर्कुलर्स निकाले, जिसमें गवर्नमेंट स्कूल के अंदर एडमिशन विदाउट टीसी एक्सेप्टेबल कर दिया। साथ ही अगर टीसी नहीं भी मिलता है या कोई और ऑब्लिगेशन होता है तो उसकी जिम्मेदारी गवर्नमेंट अपने आप अपने ऊपर लिया। और बच्चे का जो डाइस पोर्टल है, MIS पोर्टल है गवर्नमेंट के पास, वो पोर्टल है, उस पोर्टल पे ऑटोमेटिकली डिपार्टमेंट बच्चे का जो नाम है प्राइवेट स्कूल से हटा के सरकारी स्कूल में अपने आप कर देगा, जो कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 का वायलेशन है। तो इस ग्रीवेंस को लेके हम ऑनरेबल हाई कोर्ट के पास गए हैं। हमारी परेशानी इतनी है कि नीसा रिप्रेजेंट करती है बजट स्कूल को, गरीब स्कूलों को। लगभग 70,000 स्कूल इसके मेंबर्स हैं। लोगों ने इस ऑर्डर का गलत फायदा उठाना शुरू कर दिया है, जिसकी वजह से जो बच्चे हैं बिना फीस पे किए सरकारी स्कूल में जा रहे हैं। मुझे कोई आपत्ति नहीं है, हमें कोई आपत्ति नहीं है। परेशानी सिर्फ इतनी है कि बगैर फी पे किए वो जा रहे हैं और जो स्कूल को फाइनेंशियल लॉस हो रहा है। हमने ये सरकार से डिमांड करी, कृपया सरकार ये जैसे बच्चों के नाम सरकारी स्कूल में ऑटोमेटिकली चेंज कर देंगे, वैसी जो फी पेंडेंसी है ये भी हमें दे दें, या फिर ये ऑर्डर को वापस लिया जाए। ये 2 हमारी रिक्वेस्ट है। इस ग्रीवेंस को लेके हमने हाई कोर्ट में एप्लीकेशन फाइल की है। ज्यादा जानकारी के लिए मैं हमारे ऑनरेबल प्रेसिडेंट कुलभूषण शर्मा जी को इन्वाइट करूंगा, जो आए इस बारे में बताएं। सभी साथियों को बहुत बहुत नमस्कार। और जैसा कि हमारे प्रधान जी ने कहा है, बहुत अच्छा मुद्दा उठाया है। देखिए, हमारे स्कूल सरकार का को सहयोग कर रहे हैं। अगर हमारे बजट प्राइवेट स्कूल नहीं होंगे तो मैं नहीं समझता कि ये गरीब बच्चे कहीं शिक्षा ग्रहण कर सके। लेकिन उसके बावजूद भी ये सरकार हमारे प्रति इस तरह का रवैया अपना रही है। तो ये हम ये ना समझे कि ये हमारे प्रति अपना रही है, ये इन गरीब बच्चों के साथ अन्याय कर रहे हैं। ये लोग हमारे साथ अन्याय के साथ साथ गरीब बच्चों के साथ अन्याय कर रहे हैं। ये हमारा नहीं, इन गरीब बच्चों का अधिकार छीन रहे हैं। साथियों, जितने इन्होंने बिना SLC के एडमिशन करने का वादा किया है, ये एडमिशन कर रहे हैं, लेकिन इनके स्कूलों में बैठने के लिए जगह नहीं है। ये बच्चे स्कूल ना जाकर गलत आदतों में पड़ेंगे और ये इनका फ्यूचर खराब होगा। इसलिए हमारा यही कहना है कि इसको जो इन्होंने आदेश दिया है इसको वापस लें, इन बच्चों के साथ अन्याय ना करें। और इन बजट स्कूलों को, जिन्होंने इनको ऐसे टाइम पर इनको सहारा दिया कि जब इनके स्कूल नहीं थे, गवर्नमेंट के जब इन क्षेत्रों में स्कूल नहीं थे और आज भी नहीं है, हम इन बच्चों को पढ़ा रहे हैं। तो हमारे साथ कम से कम, अगर हमें सहयोग नहीं कर सकते तो हमारे साथ इस तरह का व्यवहार ना करें। बस मैं ज्यादा ना कहते हुए नहीं अपनी बात को विराम देता हूँ। अच्छा, यहाँ 2 बातें मैं और ऐड करना चाहूंगा। हम बजट स्कूल वो स्कूल नहीं है जो एरियर कलेक्ट कर रहे हैं। हमारे स्कूलों ने एक भी ऐसा स्कूल नहीं निकलेगा जिसने 2020-2021 का पेरेंट से एरियर कलेक्ट किया हो, एनुअल और डेवलपमेंट चार्जेस का। ये जो लड़ाई है बड़े स्कूलों की लड़ाई है, एरियर की लड़ाई। हमारी लड़ाई तो सिर्फ ट्यूशन फीस की है। हमारी ट्यूशन फीस ही आ जाए वही बहुत है। और जो बच्चों का पलायन भी है, ये बड़े एलिट स्कूल से नहीं है, ये हमारे स्कूलों से है, जो हमारे बजट स्कूल है। क्योंकि गवर्नमेंट स्कूल के अंदर एलिट स्कूल का बच्चा नहीं जाएगा, गवर्नमेंट स्कूल के अंदर बच्चा बजट स्कूल का जाएगा। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगा कि TMA पाई के अंदर वेल एस्टेब्लिश लॉ है, राइट ऑफ अपॉइंटमेंट, राइट ऑफ डिसिप्लिनरी पावर्स, एडमिशन ऑफ स्टूडेंट्स और फीस टू बी चार्ज। ये सारी स्कूल की ऑटोनॉमी की पावर्स हैं। State can only regulate the
फी प्रॉफिटेरिंग और कैपिटेशन। मतलब कि अगर हम किसी बच्चे की फीस नहीं आती है, उसका टीसी रोकते हैं, रोकने का जो राइट है, डिसिप्लिनरी पावर, डिसिप्लिनरी एक्शन टीएमए पाई में है, उसके लिए हम अगेन दोबारा से फाइट करेंगे, कोर्ट की शरण में जाएंगे, देखिए उसमें हमें क्या रिलीफ मिलता है। हाई कोर्ट में जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, क्योंकि टीसी वाले मैटर में हरियाणा में स्टे मिला, पंजाब में स्टे मिला, 2 स्टेट में मिला, दिल्ली के अंदर देखिए आगे पता लगेगा, क्योंकि हियरिंग चल रही है। मेरा तो क्या इस टाइम दिल्ली के सभी अभिभावक बहुत कंफ्यूज हैं, उसमें हम भी कंफ्यूज हैं। दिल्ली सरकार प्राइवेट स्कूलों को और हॉस्पिटलों को चोर कहती है, माफिया कहती है, और जब हम ये देखते हैं कि ये भी बीमार पड़ते हैं तो ये खुद मैक्स जैसे प्राइवेट हॉस्पिटल में जाके इलाज करते हैं। यानी इनके पास अपने हॉस्पिटल इस लायक नहीं है कि यहाँ पर वो खुद अपना भी इलाज करा सकें, तो जनता को मरने के लिए वहां क्यों भेजते हैं। इसी तरीके से जितने भी मिनिस्टर हैं, जितने भी एमएलए हैं, वो उन सबके बच्चे प्राइवेट स्कूलों में पढ़ते हैं। मैं इस बात से समझ से मेरे बाहर हो रही है कि जब प्राइवेट स्कूल वाले माफिया हैं, प्राइवेट स्कूल वाले चोर हैं, तो ये अपने बच्चों को माफिया और चोरों के पास क्यों पढ़ाने के लिए भेज रहे हैं। मैं अपने पत्रकारों के माध्यम से ये मेरा प्रश्न है दिल्ली सरकार के मंत्रियों से कि चोर स्कूलों में अपने बच्चों को या माफिया स्कूलों में अपने बच्चों को क्यों पढ़ा रहे हैं, चोर हॉस्पिटल और माफिया हॉस्पिटलों में अपना इलाज क्यों करा रहे हैं। यानी वो जनता को मिसगाइड कर रहे हैं, खुद तो प्राइवेट स्कूलों में बच्चों को पढ़ा करके, खुद प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज करा करके ऐश की जिंदगी जी रहे हैं। जो देश की गरीब जनता है, जो देश की जनता, उनके अभिभावकों को इतना बरगला रहे हैं कि भाई इनमें मत जाओ, आप सरकारी स्कूल में आ जाओ। और सरकारी स्कूलों पे पढ़ाई का स्तर इतना खराब है, इतना खराब है, ये प्रोपेगेंडा करके, जो मर्जी करके, नकल करवा करके रिजल्ट अच्छा दिखा दें, वो अच्छा नहीं है। मैं आपके माध्यम से और अपने सभी प्रेस पत्रकारों के माध्यम से दिल्ली सरकार को चैलेंज करता हूं कि वो 10वीं और 12वीं के बोर्ड के जो एग्जाम हैं, उनके सेंटर वो प्राइवेट स्कूलों में गिरे, और प्राइवेट स्कूलों के 10वीं 12वीं के बच्चे सेंट्रल के सेंटर अपने सरकारी स्कूलों में गिरे, तब पता चलेगा कि रिजल्ट किसका बढ़िया है। आप प्राइवेट स्कूलों को बदनाम करने में लगे हुए हैं, आप प्राइवेट हॉस्पिटलों को बदनाम करने में लगे हुए हैं, अपनी व्यवस्था ठीक नहीं कर रहे हैं, अपने आप को नहीं सुधार रहे हैं, तो ये निश्चित तौर पर दिल्ली की जनता को गुमराह करने का अधिकार किसने दे दिया। बाकी सब बातों पर आप सब प्रकाश डाल ही रहे हैं, लेकिन ये मेरे लिए बहुत बड़ा प्रश्न है, दिल्ली की हर जनता के लिए, हर रेहड़ी पटरी खुमचे वाला जो व्यक्ति है, जो बेचारा खून पसीने कमाई करके किसी तरीके से प्राइवेट स्कूलों में 500-600 रुपए महीने की फीस के स्कूल में पढ़ा रहा है, उसको विश्वास है कि ये प्राइवेट स्कूल वाले जिनको सरकार चोर कर रही है, यहाँ पर मेरा बच्चा पढ़ेगा और सरकारी स्कूल में मेरा बच्चा नहीं पढ़ेगा। आप ये पब्लिक इमेज ये है, लेकिन आप जो चोर चोर कह करके, माफिया कह करके जो काम अच्छा कर रहे हैं उसको बदनाम कर रहे हैं। मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, लगभग 6,000 रुपए फीस एक बच्चे का खर्चा दिल्ली सरकार अपने बच्चों की पढ़ाई पर करती है, वो भी हमारे टैक्स के पैसे से, जबकि यही प्राइवेट बजट स्कूल, कम फीस वाले स्कूल 500-600 रुपए बच्चे को पढ़ाते हैं। यानी 10 गुना फीस कम लेकर के हम पढ़ाते हैं और पढ़ाई हमारी 10 गुना बढ़िया है। वो इस बात का प्रूफ है कि सभी स्कूल बच्चे, जो पेरेंट्स रेहड़ी पटरी भी लगाते हैं, मजदूरी करते हैं, वो पेरेंट्स भी प्राइवेट स्कूल में बच्चा पढ़ाना चाहते हैं बाद इस वक्त सरकारी स्कूल। यानी आपकी पढ़ाई का स्तर इतना घटिया है, हमारे प्राइवेट स्कूलों से 10 गुना घटिया पढ़ाई है, और प्राइवेट स्कूलों से 10 गुना ज्यादा आप खर्च बच्चों पर कर रहे हैं। कितना बड़ा तुलना है, और इसके लिए आप शाबाशी देने के बजाय आप चोर और माफिया कहते हैं, और उन चोर माफियाओं के स्कूलों में अपने बच्चों को पढ़ाते हैं। ये सबसे बड़ा दुखद पहलू है, और पत्रकार बंधुओं से मेरा निवेदन है कि इस पर सरकार से क्वेश्चन करें कि क्या ये बात, या तो आप ये बात सिद्ध करें कि आपके स्कूलों की पढ़ाई अच्छी है तो क्यों ना सेंटर दूसरे स्कूलों में गिर दिया जाए, आपके इसके पढ़ाई अच्छी है तो क्यों ना प्राइवेट स्कूल के बच्चों से आपके बच्चों का कंपटीशन निर्धारित कर दिया जाए। लक्ष्य जी एंड ऑल द जर्नलिस्ट, आई थिंक ऑल मेजर पॉइंट्स हैव बीन ऑलरेडी मेड। सब लोगों ने, गोयल साहब ने, मावी जी ने, कुलभूषण जी ने, मावी जी की बात को आगे बढ़ाते हुए, कोलैबोरेशन कहाँ है? इज द गवर्नमेंट इन कोलैबोरेशन विद अस कि हमारी एंटी काम कर रही है, और आर वी एंटी देम? अगर एक कलेक्टिव एफर्ट है पूरी दिल्ली का सब बच्चों के लिए, और आई मीन बोलने के लिए बोलते हैं हमारा हर बच्चा हमारा दिल्ली का हमारा अपना है, आपके टीचर्स भी हमारी अपनी जब हमसे मिलते हैं, बट ग्राउंड रियलिटी ये है कि एवरी डे स्लोली एंड स्टेडीली दे आर क्लियरली वर्किंग अगेंस्ट अस।
which has to stop somewhere. कुलभूषण जी ने बड़ा सही कहा था, या आई थिंक गोयल साहब ने कहा कि इनसे पूछे। गोयल साहब हमारे साथ श्रद्धा और सुकृता दोनों को हम लोग मिले हुए हैं, और आई मीन दे हैव ऑलवेज सपोर्टेड अस। मैंने तो इनकी जब रिपोर्टिंग पढ़ता हूँ लक्ष्य जी, तो व्हेन दे अप्रोच द गवर्नमेंट, अब ट्रेंड ये चल रहा है कि हर चीज में कोर्ट में जाना पड़ रहा है, जो चीजें नॉर्मल हो जानी चाहिए अपने आप ही अगर आपस में डायलॉग हो। और दूसरा, व्हेन अप्रोच, जब इनसे अप्रोच करते हैं जी कि स्कूल वाले ये, जैसे आज के बाद ही इनसे पूछने जाएंगे जी कि आपका क्या जवाब है, या प्राइवेट स्कूल जितने सारे ये इनकी समस्या है, दे डोंट इवन केयर टू रिप्लाई। एक बड़ा अजीब सा ट्रेंड शुरू हो रहा है। सो आई डोंट नो व्हाट जर्नलिस्ट कैन डू इन दिस, बट मोस्ट ऑफ द थिंग्स हैव बीन सेड। आई थिंक वी शुड ओपन द फ्लोर। मेरे को ऑल द पॉइंट्स हैव बीन मेड। वी आर इन डिस्ट्रेस ऑलरेडी। कोविड और उसकी मार चल रही है, ऊपर से वी नीडेड सपोर्ट फ्रॉम द गवर्नमेंट, बट आई थिंक पूरा हमारे खिलाफ एंटी ये चल रहे हैं, which has to stop, और they have to clarify their stand. What do they expect of us? Thank you. हाँ लक्ष्य जी, मैं एक बात और कहना चाहता हूँ कि हम शिक्षा को, स्कूलों को मंदिर कहते हैं, और कम से कम जब पूजा के मंदिर खुल गए हैं, ये दारुओं के तो ठेके खोल दिए, तो जो शिक्षा का मंदिर है इसको भी जल्दी से जल्दी खोला जाए। और एक बात और आपको ध्यान केंद्रित करना चाहता हूँ कि बच्चों की आंखों की रोशनी बहुत खराब हो रही है। बच्चे डॉक्टरों के पास चक्कर काट रहे हैं, बच्चों के सिर में दर्द होने लगा है, बच्चे अपने आप को पूरी तरीके से डेमोलाइज महसूस कर रहे हैं। वो अपने आप को घर में चिड़चिड़ापन उनके अंदर व्यवहार हो गया है। बच्चों के चिड़चिड़ापन के व्यवहार को रोकना, बच्चों की आंखों की रोशनी को रोकना, बच्चों के मानसिक विकास को रोकना, बच्चों के शारीरिक विकास को रोकना, शारीरिक विकास को बढ़ावा देना, इन सबके लिए जरूरी है कि स्कूल खोले जाएं। और अगर स्कूल नहीं खोले गए तो निश्चित तौर पर बच्चे भी डिप्रेशन में चले जाएंगे, बच्चे पढ़ाई से बिल्कुल दूर हो जाएंगे, देश का भविष्य पूरी तरीके से अशिक्षा की तरफ बढ़ जाएगा। इस सरकार को गंभीरता से, दिल्ली सरकार को सोचना चाहिए, दिल्ली को शिक्षित दिल्ली बनाना है या दिल्ली को अशिक्षित दिल्ली बनाना है, ये फैसला भी दिल्ली सरकार को लेना है। और एक बात लास्ट कह के मैं बात खत्म करूंगा, स्कूल खोलने में समय लगेगा। अगर मानो कोविड द्वारा आ जाता तो एक दिन के आदेश पर अगले दिन स्कूल बंद हो जाएंगे। बंद होना एक दिन के आदेश पर आसान है, लेकिन खोलने में हमेशा, अगर आप स्कूल खोलने की बात करेंगे तो पूरी तैयारी करने में 2 दिन 4 दिन 8 दिन 10 दिन लगेंगे। इसलिए सरकार को बिल्कुल जल्दी से जल्दी स्कूल खोलने की घोषणा करनी चाहिए। कोविड के सभी नियमों का पालन स्कूल करते हुए उनको खोलने के लिए तैयार हैं, और जब भी सरकार का आदेश होगा हम उसी दिन सेम डे स्कूल बंद कर देंगे। क्योंकि बच्चे जब सड़कों पर घूमते हैं, बच्चे बाजारों में जाते हैं, वहां भी उन्हें कोविड का खतरा है, लेकिन वहां पर उन्हें कोई कुछ कहने को तैयार नहीं है। सिर्फ बच्चों का भविष्य बने, उस बच्चों के भविष्य में स्कूल रोक रखा है, वो कहीं ना कहीं संदेह स्थापित करता है कि दिल्ली सरकार की नीयत क्या है, बच्चों को पढ़ाना या बच्चों को अशिक्षित रखना। धन्यवाद।